हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसका टॉपिक है मुगल कालीन कला एवं दक्षिणी चित्रकला। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ वीडियो को। मुगल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था? समरकंद और हेरात। कला का द्वितीय स्वर्णयुग कहा जाता है मुगल काल को। मुगले के पूर्वज कहाँ से आए थे? मंगोल, मध्य एशिया से। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलन से हुई? हिंदू तथा ईरानी। ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथियों में अंकित किया गया है? शाहनामा। शाहनामा के रचनाकार कौन है? फिरदौसी। किसे पूर्व का होमर कहा जाता है? फिरदौसी को। मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी? भारतीय तथा पर्शियन। भारत में सर्वप्रथम स्थिर चित्र कहाँ देखने को मिलता है? मुगल शैली में। भारत में व्यापक रूप से सभी बनने कब आरंभ हुए? मुगल शैली में। सभी किसे कहते हैं? पोर्ट्रेट को। दरबारी चित्रकला का संबंध किस शैली से है? मुगल। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी की अंदीजन, वर्तमान उज्बेकिस्तान में। बाबर को किसकी उपाधि दी गई थी? कलंदर की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में हेरात को किस रूप में वर्णित किया? बुद्धिजीवियों से भरे शहर के रूप में। तुजुक ए बाबरी बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना। मुवैयान नामक पद्य शैली का आविष्कारक कौन था? बाबर। किसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग नूर अफगान आरामबाग का निर्माण करवाया था? बाबर। बाबर ने आरामबाग अथवा अफगान बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? आगरा में। बाबर ने किसके चित्रों की आलोचना की थी? वेजाद, ईरानी चित्रकार। वेजाद कहाँ का चित्रकार था? खुरास अथवा हेरात। किस ईरानी चित्रकार को पूर्व का राफेल ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी गई है? बेहजाद। बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा अपहृत कर कहाँ ले जाई गई? एशियाटिक सोसाइटी, लंदन। जीवनी लिखो का राजकुमार किसे कहा जाता है? बाबर। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर के सेनापति मीर वकी ने। मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय में हुई? बाबर। मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य कौन सा है? काबुली बाग मस्जिद, पानीपत। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 6 मार्च 1508 को काबुल में। हुमायूं की मां का क्या नाम था? माहम बेगम। हुमायूं की जीवनी का क्या नाम है? हुमायूंनामा। बाबर के चारों पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल में सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं। हुमायूंनामा किसने लिखी? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर विश्वास करता था इसलिए वह 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? सीढ़ियों से गिरकर। हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी? लेनपूल। ईरानी चित्रकार अब्दुल समद सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने अपने दरबार में आमंत्रित किया था? हुमायूं। हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? ईरान, फारस के। हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण प्रारंभ करवाया? अमीर हमज़ा। हुमायूं काल के अमीर हमज़ा कहानी के चित्र किस पर बने हैं? सूती कपड़े पर। दिल्ली में दीनपनाह नगर विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर का निर्माण किसने किया था? हुमायूं ने।
शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करवाया? किला एक कोहना। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर को किस और नाम से जाना जाता है? अकबर ए आज़म अर्थात अकबर महान, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह। अकबर किसका पौत्र था? मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। अकबर किसका पुत्र था? नसरुद्दीन हुमायूं एवं हामिदा बानो का। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, सिंध में राजपूत शासक राणा वीरसाल के महल में। मुखाकृति चित्रण किस मुगल शासक के समय में प्रारंभ हुआ? अकबर। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को 13 वर्ष की उम्र में कलानौर, पंजाब में। अकबर का विवाह किसके साथ हुआ था? 6 फरवरी 1562 को आमेर के कछवाहा राजपूत भारमल बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से। जोधाबाई किसकी पत्नी थी? अकबर की। अकबर के दरबार में 1580 में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? फादर एका वीवा ने। अकबर ने 1575 में इबादत खाना पूजा गृह की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? जैनाचार्य हरि विजय सूरी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा, आगरा में। अकबर का मकबरा 1604 से 1613 किसने बनवाया था? जहांगीर। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? अकबर ने। चित्रकला को किसने प्रोत्साहित किया था? अकबर ने। अकबर के शासनकाल का प्रथम स्थापत्य हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन थे? केशव एवं धर्मदास। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर। अकबर ने किस राज्य पर अपने विजय की स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? गुजरात। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? 134 फीट। सभी रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ किसने करवाया? अकबर। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया था? अकबर ने। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? अकबर। सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासनकाल में बने? अकबर। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? अकबर। भारत में दरबारी इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की? अकबर ने। किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ? हरिवंश पुराण। वास्तविक रूप में मुगल शैली का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर। आईने अकबरी का रचयिता कौन था? अबुल फजल। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की? अकबर। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? हिंदू चित्रकारों की। अकबरकालीन चित्रों की विशेषता क्या थी? दरबारी चित्र। मुगल चित्रकार बसावन किसके दरबार में रहता था? अकबर। अकबर के दरबार का छवि चित्रकार कौन था? बसावन। रज़्म नामक ग्रंथ क्या था? महाभारत का फारसी अनुवाद। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबरकालीन चित्र अनवर ए सुहेली किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? अयार ए दानिश। साइबेरिया का बिरला सारस का चित्रण किसने किया? मंसूर। हमजा नामा की कितनी चित्र भारत में प्राप्त हुए हैं? 6। जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया था? अबुल हसन। लाल पुष्प का चित्रण किसने किया? मंसूर। बसावन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? मजनू की आकृति। बाबरनामा की एक प्रति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। नूरजहाँ का छवि किसने चित्रित किया था? बिशनदास। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली।
मुगल कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव दिखाई देता है? पाओलो उच्चेलो। प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई? औरंगजेब। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी कृति है? मिस्किन। किस मुगल शहजादे ने एक चित्राधार मुख का नादिरा बेगम को भेंट में दिया था? दारा शिको। पालकी उठाने वाले और दीवार पर लिखाई करने का काम कौन सा चित्रकार करता था? दसवंत। किंग, वल्चर और ग्रिफिन किसने चित्रित किया? मंसूर। किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्ती और पौधों को चित्रित किया गया? दिल्ली सल्तनत। सचित्र ग्रंथ तारीख ए खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में सुरक्षित है? खुदाबख्श पुस्तकालय, पटना। अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? फैजी ने। वाक़ियात ए बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू तथा मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख है? 19 हिंदू तथा 3 मुसलमान। आईने अकबरी में कुल कितने उच्च कोटि के हिंदू मुसलमान चित्रकारों का वर्णन है? 13 हिंदू तथा 4 मुसलमान। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? अकबर। अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार मीर मुसब्बिर कौन था? मीर सैयद अली। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? अब्दुल समद। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? अकबर। अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला कहाँ स्थापित की? फतेहपुर सीकरी। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? 6। कौन सा मुगल कलाकार चित्रकार और सुलिपीकार दोनों था? अब्दुल समद शिराजी। अकबर के दरबार का कौन सा कलाकार मनसबदार था? अब्दुल समद। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन से हैं? सलीम के जन्म वाला चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन में सुरक्षित। अकबर किस कहानी का बहुत शौकीन था? अमीर हमज़ा की कहानी। किसके संरक्षण में हमज़ानामा का चित्रांकन हुआ? अकबर। दास्ताने अमीर हमज़ा में कुल कितने चित्र बने? 2400। अमीर हमज़ा की 61 प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? कला एवं उद्योग म्यूजियम, वियना, ऑस्ट्रिया में। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित था? फतेहपुर सीकरी। अकबर के दरबार का निपुण पक्षी किस चित्रकार कौन था? मिस्किन। अकबरकालीन कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए गोवर्धनधारी कृष्ण लघु चित्र को 1585 से 1590 की कालावधि में किसने बनाया था? मिस्किन। किस मुगल शासक के काल में कला पर सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? अकबर। अकबर के दरबार का व्यंग्य चित्रकार कौन था? बसावन। रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक कौन था? अकबर। किस मुगल शासक के समय में पहली बार चित्रकारी की शुरुआत हुई थी? अकबर। अकबर युग का चित्र कौन सा है? बाबर का घोड़े से गिरना। रामायण, योग वशिष्ठ तथा हरिवंश के चित्र किस शैली में बने? मुगल। अकबर के काल में किस युग के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है? अकबर। बाबरनामा चित्रों की रचना किसके युग में हुई थी? अकबर। गोवा से ईसाई कलाकार तथा प्रचारक किस मुगल शासक के समय में बुलाए गए थे? अकबर। युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय सबसे अधिक अंकित किए गए? अकबर। एक ही नाम के 2 चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे। मनोहर। कौन सा चित्र मुगल पांडुलिपि सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है? रज़्मनामा। शीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि थी? अब्दुल समद। अकबर काल में शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक पुस्तक लिखी।
बाबरनामा तथा अकबरनामा की चित्र कब बनाए गए? अकबर के शासनकाल में। बाबर सोन नदी पार करते हुए अकबरकालीन चित्र किसने बनाया था? जगन्नाथ चितेरे ने। दास्तान ए हमीर हमज़ा की चित्रावली किसने तैयार की? तबरेज़ निवासी मीर सैयद अली और शिराज के अब्दुल समद ने। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी? अकबर। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? 1589 में गुरु अर्जुन देव ने। अकबर के समय तुर्की से फारसी में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? वाक़ियात ए बाबरी, रचना 589 ईस्वी। अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ थे? आगरा, दिल्ली, लाहौर। अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखित पुस्तकें थीं? 24,000, जिनका मूल्य करीब 6.5 लाख रुपए था। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? लंदन। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है? शान ए सीकरी। आगरा किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर। 1960 की फिल्म मुगल आजम में अकबर का चरित्र किसने निभाया था? पृथ्वीराज कपूर। 2008 में आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित फिल्म जोधा अकबर में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर व जोधाबाई का चरित्र किसने निभाया था? ऋतिक रोशन व ऐश्वर्या राय। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 को मरियम उस्मानी जोधाबाई के गर्भ से। जहांगीर का विवाह किससे हुआ था? नूरजहां से। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां की मां असमत बेगम ने। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा, लाहौर में। शहजादा सलीम की प्रेयसी थी अनारकली। अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर, पाकिस्तान में। वर्ष 1953 में अनारकली के जीवन पर आधारित पहली फिल्म अनारकली में अनारकली की भूमिका किसने निभाई थी? बीना रॉय ने। किसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की? जहांगीर ने। प्रकृति, जानवरों और फूलों के लिए अनन्य प्रेम किसने चित्रित किया है? तुजुक ए जहांगीरी। किसे मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है? जहांगीर का समय। किस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ? जहांगीर। शिकार के चित्र किस शैली में अधिक बने? मुगल। जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनाए? मनोहर। मनोहर द्वारा निर्मित शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? एक प्रति मॉस्को में और दूसरी प्रति ऑक्सफोर्ड में। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची थी? जहांगीर। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? जहांगीर। जहांगीर की चित्रशाला में कौन हिंदू चित्रकार था? विशनदास। नूरजहां का छवि किसने बनाया था? विशनदास ने। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? अबुल हसन। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था? अबुल हसन को। शीश महल, चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया था? अजमेर में। चिनार के वृक्ष पर गिलहरियाँ शीर्षक चित्र किस कलाकार की कृति है? अबुल हसन व मंसूर दोनों की। सन 1610 में अबुल हसन व मंसूर द्वारा चित्रित चिनार के वृक्ष पर गिलहरियाँ वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लंदन। जहांगीर कालीन के किस चित्रकार ने अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित संत जॉन की सूली की वॉश पद्धति में अनुकृति की थी? अबुल हसन। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? जहांगीर। मुगल शैली का चरमोत्कर्ष रूप कब दिखाई देता है? जहांगीर कालीन व्यक्ति चित्रों में। वह मुगल शासक कौन था जिसने एक बहुत छोटे आकार की व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा आरंभ की? जहांगीर।
मुखाकृति के पीछे चारों ओर दिव्य प्रकाश वृत्त देने की परंपरा कब शुरू हुई? जहांगीर के समय। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा था मंसूर। विश्व प्रसिद्ध पक्षी बाज का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? उस्ताद मंसूर। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? उस्ताद मंसूर। अबुल हसन के पश्चात उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? पशु पक्षी चित्र। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके शासनकाल में बने? उस्ताद मंसूर। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराईं? जहांगीर। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? भारत कला भवन वाराणसी। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? मुगल। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? जहांगीर। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी के किस संग्रहालय में है? पेरिस। नादिर उज़्ज़मा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? अबुल हसन को। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी? नादिर उल अस्र। अलंकृत हाथियों का प्रचलन किस के युग में विशेष रूप से हुआ? जहांगीर। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर। आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसने चित्रित करवाए थे? जहांगीर। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? जहांगीर। प्रकृति चित्रण किसके शासनकाल में उच्चतम स्तर पर था? जहांगीर। कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एक ही नाम के दो चित्रकार जो ईरानी तथा मुगल कलाकार थे। अकारिजा। किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक चिन्ह तथा आकृतियाँ, फरिश्ते आदि विशेष अंकित हुए? जहांगीर। अबुल हसन द्वारा जहांगीर का सभी वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क। अकारिजा तथा अबुल हसन किस सम्राट के दरबारी चित्रकार थे? जहांगीर। जहांगीर को सबसे अधिक प्रिय किसके चित्र बनवाना था? प्रकृति और पशु पक्षियों के। जहांगीर का आत्मचरित्र किस पुस्तक में मिलता है? तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर द्वारा फारसी में रचित। तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन। शेख फूल सूफी संत का चित्र किसने बनाया और यह कहाँ सुरक्षित है? बिसनदास ने, भारत कला भवन वाराणसी। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? फूल। जहांगीर ने किस चित्रकार को शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने ईरान भेजा था? बिसनदास। फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की लाल पत्थर से बनी दरगाह को किस मुगल सम्राट ने संगमरमर का बनवाया था? जहांगीर। श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? काली स्याही से चित्र बनाना। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक क्या चित्रित है? रंगमहल। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? शाहजहां। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? होनहार। गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? शाहजहां। मुगल शैली के चेहरे कैसे थे? एक चश्म। सर टॉमस रो ने शाहजहां को क्या भेंट किया था? घड़ी। शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? दिल्ली। पातशाहनामा की रचना कब हुई? 1656 से 1657। किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? शाहजहां। मुगल काल का स्वर्णयुग कब था? शाहजहां का समय। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कब था? शाहजहां काल। पातशाहनामा के रचयिता कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहां काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? मनोहर, नादिर, विचित्र, गोवर्धन, बालचंद। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। शाहजहां ने लाल किले की नींव नई दिल्ली में कब रखी? 1639 में।
कौन सी इमारत वर्गाकार है? ताजमहल। ताजमहल का निर्माण काल क्या है? 1632 से 1653 ईस्वी। मयूर सिंहासन तख्त ताउस कहाँ रखा गया था? दीवान आम, दिल्ली के लाल किले में। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण कहाँ कराया था? आगरा। शाहजहां की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कृति मानी गई है ताजमहल। संस्कृति के महान कवि जैसे शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि प्रदान की। जगन्नाथ। शाहजहां का प्रिय राग कौन सा था? राग ध्रुपद। बीजापुर का घेरा किसके समय चित्रित किया गया? औरंगजेब। बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बनाए गए? औरंगजेब। विलासिता के चित्र किसके समय में अधिक बनने आरंभ हुए? फर्रुखसियर। किस शैली में प्रकृति का भावनात्मक चित्रण नहीं हुआ? मुगल। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 अक्टूबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल से। कला का द्रोही शासक कौन था? औरंगजेब। किस सम्राट ने चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया था? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रविया दुर्रानी की याद में 1678 में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया जो किस नाम से प्रसिद्ध है? बीबी का मकबरा। किस स्थापत्य को ताजमहल की फूहड़ नकल तथा दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। राजसी वैभव किस चित्र शैली के चित्र में दर्शाया गया? मुगल चित्र शैली। किस शैली में प्रकृति का भावनात्मक चित्र नहीं हुआ? मुगल। मुगल युग में सर्वश्रेष्ठ कागज कौन सा माना जाता था? समरकंदी। स्याह कलम किसे कहते हैं? काले रंग से तूलिका द्वारा रेखांकन से बने चित्र। मुगल काल में कितने प्रकार के कागज प्रचलित थे? 8। दौलताबादी। दौलताबाद प्राचीन देवगिरी में बनने वाला कागज। खटाई। उत्तरी चीन के खटा नगर में बनने वाला कागज। आदिल शाही हरीरी रेशमी। सुल्तानी समरकंदी। निजाम शाही गौनी तबरेज में बनने वाला कुछ पीला कागज। नुखैयर पानी लगाकर सुखाया हुआ कागज। पर्दाज किसे कहते हैं? तूलिका द्वारा पास पास खींची गई रेखाएं अथवा बिंदु लगाकर छाया प्रकाश दिखाना। कद कैंडा किसे कहते हैं? आकृति की ठीक ऊंचाई को कद तथा अंगों के उचित अनुपात को कैंडा कहते हैं। हरीरी किस प्रकार का कागज था? रेशमी। चरवा किसे कहते हैं? हिरण की खाल की झिल्ली पर रेखांकन। दिशा के आधार पर मुखाकृतियां कितने प्रकार की बनती हैं? 7 प्रकार। मुगल काल का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? बीजापुर। कारखाने शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? मिनिएचर शैली। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ? दरबारों में। मुरक्का क्या था? सूक्ष्म चित्रकला का एल्बम। मुगल कला कैसी थी? दरबारी। मुगल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव था? घरेलू जीवन। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया? मुगल। वर्तना क्या है? रंगों की सहायता से गोलाई दर्शाना। मुगल शैली में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ था? 3। वानस्पतिक, रासायनिक तथा खनिज। मुगल शैली में सर्वाधिक रंग किससे बनाए जाते थे? खनिज। मुगल शैली की चित्रण विधि किन किन नामों से जानी जाती है? टिपाई, गदकारी, खुलाई, घोटाई इत्यादि। मुगल शैली पर प्रमुख रूप से प्रभाव किस शैली का रहा? ईरानी शैली का, विशेषकर हाशियों के अंकन में। कबीरदास को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? मगहर। ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला छापाखाना कब और कहाँ खोला? 1556 में गोवा में। दक्षिणी शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दक्षिण के मुगल साम्राज्य से। बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा व कब स्थापित किया गया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा 1347 में।
दक्षिणात्य शैली के कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। मीर हासिम, रहीम, हैदर अली, इब्राहिम खान, मोहम्मद ताजिली, अली शाह। चीनी पोर्सलीन, चीनी मिट्टी के बर्तन का बाजार कहाँ लगता था? बेटा बोली। दक्षिणी शैली पर किन शैलियों का प्रभाव लक्षित होता है? ईरानी, मुगल, पाश्चात्य। एक हाथी जलधारा के पास कहाँ चित्रित है? दक्षिण शैली में। बीजापुर राज्य की स्थापना 1490 में किसने की? यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर का प्राचीन नाम क्या था? विजयपुर। ईरानी तथा तुर्की साहित्यकारों को अपने दरबार में किसने निमंत्रित किया? यूसुफ आदिल शाह। किसके संरक्षण में चितेरों ने कुरान शरीफ, अनबर सुहेली व यूसुफ जुलेखा जैसे ग्रंथों को चित्रित किया? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह का पुत्र कौन था? इस्माइल आदिल शाह 1558 से 1580। इस्माइल आदिल शाह कौन था? चित्रकार। अली आदिल शाह प्रथम 1558 से 1580 की इतिहास प्रसिद्ध बेगम थी चांद बीबी या चांद सुल्ताना। चांद बीबी को किसका शौक था? सितार बजाना व फूलों के चित्र बनाना। चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? अहमदनगर। 1570 में नुज़ूल अल उलूम खगोल विद्या नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसके समय में चित्रित होकर तैयार हुआ? अली आदिल शाह प्रथम। नुज़ूल अल उलूम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी, डबलिन, आयरलैंड। नुज़ूल अल उलूम में क्या है? 876 चित्र, 140 नक्शे तथा तालिकाएं। गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुंबद क्या है? बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1656 में। अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्षिणी वास्तुकला का विजय स्तंभ किसे माना जाता है? गोल गुंबद। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर, कर्नाटक। किस चित्र को अली शाह ने हीरो से सजाया था? निज़ाम उल मुल्क आसफ शाह द्वितीय के व्यक्ति चित्र को अली आदिल शाह प्रथम के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 के राज्यकाल में बने दो चित्र सघन वन में खड़ी स्त्री व हाथियों की लड़ाई कहाँ सुरक्षित है? भारत इतिहास संशोधन मंडल, पुणे में। किस बादशाह के संगीत प्रेम के कारण रागमाला के अनेक चित्र बीजापुर में गुजरात राजपूताना के प्रभाव से बने थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह के समय में बीजापुर जिले की कुमातगी में बना हुआ धारागृह एक समय भित्ति चित्रों से सुसज्जित था। इसमें से सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? चौगान वाला। बीजापुर शैली का उत्कृष्ट काल कौन सा था? इब्राहिम आदिल शाह का समय। जहांगीर ने एक छवि किसे भेंट में भिजवाई थी? इब्राहिम आदिल शाह को। बीजापुर की कला पर किन किन शैलियों का प्रभाव था? फारसी, ईरानी, तुर्की, अपभ्रंश तथा विजयनगर की कला। ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाले किसी एक शासक का नाम बताइए। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। नौरस, किताब ए नौरस। किताब ए नौरस का परिचय किसने दिया? कवि जुहूरी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 किस उपाधि से विभूषित था? जगत गुरु तथा अबला बाबा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय संगीत जगत में किस गायकी का विशेषज्ञ था? ध्रुपद। नौरसपुर नगर की स्थापना किसने की? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? फारूक बेग। किस मुगल चित्रकार का बीजापुर की आदर्श शाही सुल्तानों से संपर्क हुआ था? हासिम। बीजापुर से 150 मील दूर 1583 ईस्वी में कलाकृतियों की एक दुकान किसने स्थापित की? जेम्स स्टोरी। दक्षिणी शैली मूलतः कहाँ केंद्र थी? बीजापुर।
पाश्चात्य शैली में निर्मित एक चित्र का नाम बताइए। उद्यान में राजकुमारी। अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? अहमद निजाम शाह प्रथम ने 1490 ईस्वी में। अहमदनगर के निजाम शाह राजवंश का संस्थापक कौन था? अहमद निजाम शाह प्रथम। दक्षिण में किन शासकों के संरक्षण में तारीफ-ए-हुसैन शाही की सचित्र पांडुलिपि तैयार की गई? अहमदनगर के शासकों के संरक्षण में तारीफ-ए-हुसैन शाही का पर किसका प्रभाव है? मालवा में चित्रित नियामतनामा का। नियामतनामा का विषय क्या है? पाक कला, भोजन बनाने की कला। 1591 में से 1595 के बीच रागमाला संबंधी चित्र कहाँ बने? अहमदनगर। अहमदनगर में 1591 में बना हिंडौल राग चित्र किसके संरक्षण में बना? बुरहानदित्य। राग हिंडौल की रागिनी पट्टहंसिका 1590 से 1595 ईस्वी की कालावधि में कहाँ चित्रित की गई? अहमदनगर। अहमदनगर की कला शैली में स्त्रियों का चित्रण किस प्रकार हुआ? दक्षिण भारतीय ढंग से। गोलकुंडा का संस्थापक कौन था? इब्राहिम कुतुब शाह। गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह। इब्राहिम की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? उसका पुत्र मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से 1611 ईस्वी। गोलकुंडा का वह कल अपने एवं संस्कृति उन्नायक शासक जिसके समय गोलकुंडा चित्रकला अपने स्वर्णकाल में पहुंची, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। दक्षिणी लघु चित्र चांद बीबी पोलो चौगान खेलते हुए किस शैली से संबंधित है? गोलकुंडा। 1591 में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह। 1590 में कुली कुतुब शाह के समय बने नृत्यांगनाओं के 5 चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन। गोलकुंडा चित्रकला शैली का सबसे उत्कृष्ट चित्र 1605 का मैना और स्त्री कहाँ सुरक्षित है? चेस्टर बेटी पुस्तकालय, डबलिन। लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का चित्र है? गोलकुंडा। दक्षिणी उर्दू या हिंदवी जो आधुनिक उर्दू का आदिरूप है का जन्मदाता किसे माना जाता है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह को। गोलकुंडा की पासवान और नृत्यांगनाएं किसके लिए प्रसिद्ध थीं? सुंदर व कीमती आभूषणों को धारण करने के लिए। 1610 से 1620 के मध्य दीवाने हाफिज की सचित्र पोथी कहाँ तैयार की गई? गोलकुंडा। गोलकुंडा में कौन सी शैली पल्लवित हुई? दक्षिणी। किसी समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा खान से। वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहाँ प्रदर्शित है? टावर ऑफ लंदन। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। किसने अपनी बेगम भागमती को हैदराबाद शहर को उपहार स्वरूप दिया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। किस शहर को निज़ामों का शहर तथा मोतियों का शहर कहा जाता है? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी। गोलकुंडा के कुतुब शाही राजवंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद का कौन सा शासक कलाकारों को आश्रयदाता था? आसफ शाह। 1724 से 1728 ईस्वी किसके शासनकाल में गोलकुंडा में रागमाला के चित्र बनाए गए? आसफ शाह। आसफ शाह के पश्चात उसका कौन सा बेटा शासक बना जो स्वयं चित्रकार भी था? नादिर जंग। 1793 में तुजुक-ए-आसफी ग्रंथ का लेखक तथा चित्रण कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। वेंकटवलम किस दरबार का उत्कृष्ट चित्रकार था जिसको 12,000 वार्षिक आय की जागीर निजाम ने प्रदान की? हैदराबाद। हैदराबाद चित्रकला के प्रमुख विषय क्या थे? दरबारी दृश्य, रनिवास। रागमाला, चकई क्रीड़ा, दूती द्वारा बधू का मार्गदर्शन। हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो लघु चित्र को 1750 से 1770 के मध्य कहाँ चित्रित किया गया? हैदराबाद, दक्षिणी। हैदराबाद चित्रकला में किस
का चित्रण अधिक हुआ? मयूर। हैदराबाद शैली पर किस चित्रकला शैली का प्रभाव है? गोलकुंडा। मुगल तथा स्थानीय कला शैली। पेंटेड हैंगिंग किस क्षेत्र में मिलते हैं? मछलीपट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। मछलीपट्टनम मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? कलमकारी के लिए। मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री किसने स्थापित की थी? डचों ने। मछलीपट्टनम नगर के किनारे अंग्रेजों द्वारा स्थापित की जाने वाली कार्यशाला के अध्यक्ष कौन थे? विलियम मैथवोल्ड। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।